कक्षा 8 में आज हमारा पाठ है संसाधन। जो 4 अंक का पाठ है, 4 अंक का बड़ा प्रश्न इसमें आएगा। चैनल को लगातार विजिट करते रहें। अन्य पढ़ने वाले छात्रों को भी इस वीडियो का लिंक भेजें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को फ़ायदा मिल सके। आपकी परीक्षा के बाद जनरल नॉलेज से संबंधित अन्य सामग्री भी इस चैनल पर आपको उपलब्ध रहेगी। तो संसाधन जो पाठ है वो 4 अंक का है। बड़ा प्रश्न इसके अंदर आएगा। संसाधन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंदर नवीनीकरण है नवीनीकरण दोनों आ जाएंगे। नवीनीकरण और अनवीनीकरण में अंतर भी पूछा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करो। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, ये क्यों आवश्यक है। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि हम आज की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करें कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो और भविष्य के लिए संसाधन है वो सुरक्षित रह सके। ये हमारा सतत पोषणीय विकास है। संसाधन संरक्षण क्या है और संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। संसाधन संरक्षण के उपाय लिखिए। तो ये हमारा पाठ इसमें कंप्लीट हो गया। आगे का पाठ है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ये 6 अंक का पाठ है जिसमें 1 प्रश्न 1 अंक का, 2 प्रश्न आधे आधे अंक के और 1 प्रश्न 4 अंक का आएगा। कुल मिलाकर इस पाठ में आपको छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न सभी अच्छी तरह से याद करके जाने हैं ताकि हम इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम पास मार्क्स के लिए प्रयास करते रहें। हमें कुछ बड़ा लक्ष्य लेकर चलना है। इसके आधार पर मैं काम कर रहा हूँ। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को मृदा कहते हैं। CITES प्राणियों पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की जो सूची है, प्राणियों और पक्षियों के एक सूची है जिनका व्यापार प्रतिबंध है, वो सूची जारी करती है एक संस्था है CITES। भारत के अंदर शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, अपराध है। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए वेदिका कृषि यानी सीढ़ीनुमा खेती की जाती है पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जहाँ समतल भूमि कम होती है। तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। इन्हें रक्षक मेखलाएं कहते हैं। पृथ्वी जल ग्रह है और नीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है रोकने के लिए। चट्टान बांध, जल के प्रवाह को कम करने के लिए, यानी पानी की स्पीड ज़्यादा होती है तो मृदा का कण साथ में भाग कर ले जाती है जिससे मृदा अपरदन होता है। ये मृदा की क्षति को रोकते हैं चट्टान बांध। मल्च बनाना, पौधों के बीच में जो भूमि बची होती है, अनावरित भूमि जो खाली भूमि होती है, उसमें जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, यानी मृदा में नमी सोखने की क्षमता बढ़ती है। मृदा निर्माण के घटक, जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। 4 नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार आ सकता है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य घटक कौन से हैं, उनका वर्णन करो। और भूमि उपयोग किसे कहते हैं, भूमि का विविध उपयोग बताइए। भूमि का हम क्या क्या उपयोग में करते हैं। कृषि के अंदर प्रयोग करते हैं, आवास के लिए प्रयोग करते हैं, सड़क बनाने के लिए उपयोग करते हैं, रेलवे लाइन बिछाने के लिए उपयोग करते हैं और बहुत सारे भूमि उपयोग हैं। आप अच्छी तरीके से इस प्रश्न को पढ़ें। इसके बाद है साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं। भूमि संसाधन संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है बताइए। पारितंत्र किसे कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों का संरक्षण हम किस प्रकार किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है।
कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। यानी राष्ट्रीय उद्यान होता है, वहाँ पर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को काटना, जीव जंतुओं को शिकार करना प्रतिबंधित होता है। भूस्खलन मलबे, मृदा एवं चट्टान आदि का ढालों से नीचे की ओर वृहद संचालन, जमीन का चलना। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर भूस्खलन की घटनाएं ज़्यादा होती है। जल संसाधन संरक्षण के उपाय लिखिए। इस पाठ में इतने ही प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हमारा पाठ आता है कृषि, जो 4 अंक का है। इसमें कृषि के कितने प्रकार हैं? गहन निर्वाह कृषि के बारे में बताइए। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा ज़्यादातर स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसमें क्या है कि जो आदिवासी लोग हैं वो जंगल के कुछ हिस्से को जलाकर 2 या 3 या 4 वर्ष तक वहाँ पर खेती करते हैं। किसी प्रकार का कीटनाशक या उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हैं। पेड़ों से जली हुई राख से 3-4 साल तक अच्छी फसल होती है। उसके बाद फसल कम होनी शुरू होती है तो उस जगह को छोड़ देते हैं और आगे की ओर चले जाते हैं। आगे फिर इसी तरह जंगल को जलाते हैं, फिर खेती करते हैं। तो स्थानांतरित का मतलब है स्थान बदल बदल कर खेती करना। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा ये खेती की जाती है। जूमिंग, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कहते हैं। मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में इसे लड़ाक कहा जाता है। वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की जाने वाली कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसकी प्रमुख फसलों के उदाहरण दो। पटसन, सुनहरा रेशा की कृषि की अनुकूल दशाएं क्या है? यानी पटसन किस प्रकार की जलवायु में इसकी खेती की जाती है? चावल की खेती हेतु आदर्श जलवायु विशेषताएं लिखो। मिलेट किसे कहा जाता है? बड़े अनाज जो होते हैं, बाजरा इस प्रकार के, उन्हें मिलेट कहा जाता है। ये नया प्रश्न है, आ सकता है। रोपण कृषि भी आ सकता है। भारत में कृषि विकास पर टिप्पणी लिखो। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, समझाइए। तो ये प्रकार प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद हमारा उद्योग टॉपिकल रहेगा, 4 अंक का है। धन्यवाद।